जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको रियल एस्टेट की कंप्लीट रोड मैप दूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक। ना कोई हवा बात, ना कोई फेक प्रोमिसेस, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आप ये वीडियो क्यों देखें। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, जो एजेंट बनना चाहते हैं, जो जॉब के साथ साइड इनकम चाहते हैं और जो स्कैम से बचना चाहते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रियल एस्टेट क्या है। सिंपल अल्फाज में रियल एस्टेट का मतलब है ज़मीन, प्लॉट, घर या कोई शॉप जिनसे या तो कोई वैल्यू इंक्रीज़ होती हो या फिर उससे कोई ना कोई रेंटल इनकम आती हो। पाकिस्तान में रियल एस्टेट 3 तरीक़ों से पैसे देती है। पहला तरीका जी बाय एंड सेल, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद ली या कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने ख़रीदी है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हैंडल कर ली। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने आज ख़रीदी तो वो 3-4 साल 5 साल बाद बेची, जिसका आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का वक्त के साथ फ़ायदा होता जाता है। प्रॉपर्टी आपकी महंगी हुई, आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की तो उसको बेच दी। थर्ड जो पॉइंट है जिससे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग भी करते हैं, उसको कहते हैं रेंटल इनकम। कोई भी आपका घर है या कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट आउट कर दिया और पर मंथ रेंट में चला के अच्छा भला पैसिव इनकम कमा ली। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए रियल एस्टेट काम किया जा सकता है, जिसके अंदर काम होता है। अब अक्सर लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो सीखे समझे बगैर कोई भी प्रॉपर्टी में पैसा डाल देते हैं। बल्कि आपको चाहिए पहले आप जिस जगह प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उस एरिया का नॉलेज तो लें कम से कम, कि उस वो एरिया कैसा है, या जिस प्रोजेक्ट या जिस कॉलोनी के अंदर आप लोग अपना कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी प्रॉपर्टी को तो समझें या उस प्रोजेक्ट को समझें कम से कम कि वो एरिया कैसा है, वो प्रोजेक्ट कैसा है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट की बेसिक समझें। मैं मानता हूँ कि अगर आप 6 महीने सिर्फ काम सीख लेना तो आप ज़िंदगी भर लॉस से बच जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स आप ये काम सीख लें प्रॉपर्टी का तो आप इंशाल्लाह ज़िंदगी भर लॉस से बच जाएंगे, स्पेशली इन प्रॉपर्टी। तो अगर हमें ये देखना हो कि सोसाइटी लीगल है या नहीं, तो उसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। आप अगर वो समझ जाएँ तो आपको पता लग जाएगा कि ये सोसाइटी जो वो लीगल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने ये बात माइंड में बैठा लेनी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जो बिगनर लेवल पे है ना, वो सिर्फ 4 चीज़ें देख लिया करें किसी भी सोसाइटी के रिलेटेड, आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले आपने देखना है जी एनओसी सोसाइटी का है या नहीं, उसकी डेवलपमेंट ग्राउंड पर हो रही है या नहीं हो रही, उस सोसाइटी के अंदर रोड्स बने हुए हैं, बिजली है या नहीं, पानी है या नहीं, और सबसे मेन बात कि मार्केट के अंदर लोग उस सोसाइटी के बारे में क्या रिमार्क्स देते हैं। अगर सिर्फ पेपर स्ट्रॉन्ग्स है और ग्राउंड खाली है तो रिस्क है। तो बेसिकली स्कैम से कैसे बचें, हम ये बात समझते हैं कि हम किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर स्कैम से कैसे बचें। स्कैम का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि गारंटेड प्रॉफिट। रियल एस्टेट में गारंटी सिर्फ एक ही चीज़ की है, वो है रिस्क। इसके अलावा किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। तो बिगनर के लिए वार्निंग है, ज़्यादा मीठा प्रॉमिस इज़ इक्वल टू डेंजर। सिर्फ यूट्यूब की ऐड देखकर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, हर बात रिटर्न फॉर्म में प्रूफ की मद में आप लें, तो आप अपने स्कैम से बच जाएंगे। इसके बाद ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये आता है कि हम रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कितना लगाएंगे, हमारे पास रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे कम से कम कितने होने चाहिए। ये सबसे कॉमन सवाल है सारे लोगों का ना, जिनसे भी मैंने रियल एस्टेट रिलेटेड टॉपिक का डिस्कस किया ना, सबसे पहले वो यही सवाल करते हैं कि आया में रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर पैसे कितने चाहिए होते हैं। सच्ची बात यह है कि रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना आपको करोड़ों की ज़रूरत नहीं है या करोड़पति लोग ही इस बिज़नेस में आए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको सिंपल सा एक ब्रेकडाउन दे देता हूँ। जी 5 से 10 लाख इज़ इक्वल टू स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटे प्लॉट, मीडियोकर प्लॉट। 20 से 30 लाख सेफ लॉन्ग टर्म प्लॉट्स, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी हो गया, इस तरह की चीज़ आ गई। रेंट इज़ इक्वल टू मंथली इनकम। आपको कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है, आप उसको मंथली रेंट पे दें, आपको महीने का उसका खर्चा इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। बस ये एक फार्मूला है जिसके ज़रिए आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कामयाबी के साथ कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग ना यही कोशिश करते हैं कि हम रियल एस्टेट के बिज़नेस में आ जाए, हम एजेंट बन जाए, बगैर उनके पास कोई स्किल हुए या बगैर कोई नॉलेज हुए ना, वो लोग यही चाहते हैं कि हम ना एजेंट बन जाए और लोगों को प्रॉपर्टी सेल करें। तो अब हम देखते हैं जी प्लॉट, फाइल और पोजेसन, इनमें डिफरेंस क्या है। पाकिस्तान में ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो यही होता है
कि प्लॉट क्या है, कई लोगों को ये नहीं पता कि प्लॉट क्या होता है, कई लोगों को ये नहीं पता कि पोजेसन का क्या मतलब होता है, किसी लोगों को ये नहीं पता होता कि फ़ाइल का क्या फ़ायदा है या फ़ाइल क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लॉट क्या है। प्लॉट का मतलब ये है कि आप उस जगह खड़े हो सकते हैं, ज़मीन को देख सकते हो, नाप सकते हो और कह सकते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। उस वजह आप अपना काम शुरू कर सकते हो। प्लॉट की अगर हम सिंपल पहचान देखें ना जी, तो फिज़िकल ज़मीन होती है जिसकी अब बाउंड्री होती है, प्लॉट नंबर होता है, लोकेशन आपको क्लियर होती है कि ये मेरा प्लॉट है, इसकी ये लोकेशन है। और प्लॉट के फ़ायदे क्या हैं? सबसे सेफ़ ऑप्शन होता है जी, इसके अंदर कोई स्कैम के ज़्यादा चांसेस नहीं होते और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है और फैमिली के लिए आइडियल है। ये 3-4 पॉइंट्स होते हैं मेन बेसिकली प्लॉट के। अब प्लॉट के नुकसान क्या होते हैं? पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रॉफिट स्लो होता है। अगर आप बिगनर हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते तो प्लॉट सबसे बेस्ट चॉइस है। इसके बाद जी अब हम देखते हैं जी फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल ज़मीन नहीं होती, सिर्फ एक प्रॉमिस होता है कि सोसाइटी आपसे ये प्रॉमिस करती है कि फ्यूचर में आपको प्लॉट मिलेगा, लेकिन अभी ज़मीन मौजूद नहीं होती। अगर हम फ़ाइल को सिंपल एग्जांपल की सूरत में देखें ना, तो फ़ाइल का मतलब अभी सिर्फ आपके पास एक पेपर है। प्लॉट नंबर जो है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, डेवलपमेंट बाद में होगी। अब इसका फ़ायदा ये है कि पैसे कम लगते हैं, एक तो प्रॉफिट आपको जल्दी मिल सकता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छी है। लेकिन इसका दूसरा साइड देखें तो फ़ाइल के नुकसान भी हैं। एक तो ये कि हाई रिस्क होती है, स्कैम के ज़्यादा चांसेस हैं, सोसाइटी कल को बंद भी हो सकती है। तो फ़ाइल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो या तो मार्केट को समझते हैं या फिर वो रिस्क ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपको कहे कि फ़ाइल पर गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा तो समझ जाओ यहाँ कोई ना कोई मसला है, जिसकी वजह से वो आपको गारंटी दे रहा है। अब हम समझते हैं कि पोजेसन क्या होता है। पोजेसन का मतलब है कि आप आज ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं या घर में रहना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल ज़ुबान में देखें तो प्लॉट का मतलब है ज़मीन, फ़ाइल का मतलब है जी आपसे एक प्रॉमिस जो सोसाइटी की तरफ से किया जाएगा कि इन द फ्यूचर आपको प्लॉट मिल जाएगा। और पोजेसन का मतलब रेडी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद या आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपका प्लॉट है वो रेडी है, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए मेरी जो ऑनेस्ट एडवाइस है, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और रियल एस्टेट में पहली दफ़ा आ रहे हैं तो या तो प्लॉट लें या फिर पोजेसन वाली साइड पे जाएं। फ़ाइल से आप तब तक दूर रहें जब तक आपको मार्केट की कम्प्लीटली समझ ना आ जाए। तो अब तक मैं जितने भी एजेंट से मिला हूँ ना, मुझे उनमें कुछ ही ऐसे लोग लगते हैं जिनमें कोई ना सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि एजेंट एक आखिर कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि एजेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बेसिकली एजेंट का मतलब सिर्फ प्लॉट दिखाना नहीं होता। एजेंट को चाहिए कि वो सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को कवर कर लेना तो एक कामयाब एजेंट बन जाएगा। एजेंट को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने क्लाइंट के साथ सच बोले। कोई भी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए उस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी बात सही है वो उसको बयान करें। जल्दी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए किसी झूठ का सहारा ना ले। अक्सर यहाँ पे मैंने रियल्टर्स को देखा है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हो ना, तो वो अपना कमीशन से हट के भी मार्जिन उस प्रॉपर्टी के अंदर रख लेते हैं और क्लाइंट से झूठी ही बातें करेंगे कि यार ये प्रॉपर्टी इतने की है, इतने की नहीं है। आगे उन्होंने डील की हुई होती है सेलर के साथ कि यार ये प्रॉपर्टी इतने की बिकेगी, इससे ऊपर जितना कमा लो वो मेरा। तो वो कहीं ना कहीं जाके ना, जब आपको लग रहा होता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी की डील जो मैच्योर हो जाएगी, पर वो जब आपकी नीयत और सोच ही आपकी गलत होती है तो वो डील मैच्योर नहीं होती। तो आपको यही चाहिए कि आप सिर्फ सच बोलें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप टाइम पर रिप्लाई करें। अक्सर रियल्टर्स को मैंने ये भी देखा है कि वो अपने जो क्लाइंट जिसको जो प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है वो आपसे रब्ता करते हैं, वो उन्हें जान के रिप्लाई नहीं करते कि अगले बंदे पे ये इम्प्रेशन जाए कि यार ये तो बंदा बहुत बिजी है, इसके पास तो बहुत काम है, तो क्या उसे कहते हैं, इसके पास तो बहुत काम है, उसके पास तो टाइम ही नहीं मेरी बात सुनने का। तो इन रियल्टर्स के अकॉर्डिंग इनका माइंडसेट ये बना हुआ होता है कि अगर हम इस तरह का इम्प्रेशन अगले क्लाइंट पर डालेंगे तो वो हमारे पीछे पीछे लगा रहेगा और हमसे ही प्रॉपर्टी लेगा और किसी से प्रॉपर्टी नहीं देगा। पर ऑन द अदर साइड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बनता है कि यार बायर आपसे बार बार रब्ता कर रहे एक चीज़ के लिए, तो उसका ट्रस्ट लेवल उस हिसाब से नहीं बनता आप पे। वो किसी न किसी और मार्केट के बंदे से, किसी न किसी और रियल्टर से जाकर डील कर लेगा। तो आपको मेन अपने टाइम, जो क्लाइंट है ना, उसको टाइम पर रिप्लाई करें, उसको अच्छे से डील करें, हमेशा सच बोलें। और अगर आपका क्लाइंट आपसे बहुत सिंसेयर है तो उसको फॉलो अप दें, टाइम टू टाइम उसके साथ कॉल पे रहें, मैसेज पे रहें कि आपकी प्रॉपर्टी का ये स्टेप यहाँ तक पहुँच गया है, ये स्टेप यहाँ तक पहुँच गया है, मेरी ओनर से बात हो रही है, प्राइस की बार्गेनिंग चल रही है, कोई ना कोई और मसला चल रहा है, तो आप बाकायदा उसके साथ अटैच रहें। हमेशा ना आप क्लाइंट का फ़ायदा अपने से पहले देखें। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका एक तो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए अटैच रहेगा,
कोई भी उसको प्रॉपर्टी लेनी होगी, सेल करनी होगी, तो वो सबसे पहले आपसे रब्ता करेगा, उसके बाद ही किसी और रियल्टर की तरफ जाएगा अगर आपसे उसकी प्रॉपर्टी सेल ना हो रही हो या उसके प्राइस के अकॉर्डिंग आप सेल करवा ना रहे हो या बाय ना करवा रहे हो। तो अपना फ़ायदा आप बाद में देखें, पहले अपने क्लाइंट का फ़ायदा देखें, क्योंकि एक क्लाइंट आपसे करोड़ों की चीज़ आके ख़रीदता है, तो जब उसने करोड़ों रुपए ख़रीदने या बेचने पे लगा देने तो आप अपने कमीशन की टेंशन ना लिया करें, वो आपको कमीशन भी अपना ही उसी हिसाब से देगा, परेशानी ना लिया करें, बस अपने काम को सिंसियरिटी और फेयर से लिया करें। तो बिगनर के लिए मेरी जो पर्सनल एडवाइस है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पहले सेफ़ ऑप्शन से शुरू करें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग रियल एस्टेट में आ जाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में आके कुछ गवा ही देते हैं, कुछ हासिल करने की बजाय या तो अपना टाइम वेस्ट करके कुछ अर्से के बाद रियल एस्टेट की फील्ड से चले जाएंगे, या उनके पास जो उनकी पर्सनल सेविंग्स होती है वो भी अपना ज़ाया करके चले जाते हैं। तो रियल एस्टेट बेसिकली एक सब्र का बिजनेस है, इसके अंदर नो डाउट पैसा भी है, इसके अंदर नो डाउट आपको एक लेविश लाइफस्टाइल भी मिलती है, पर आप अगर इस सेंस में समझें कि ये एक मैराथन रेस है, कोई 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जिसको आपको स्लोली सब्र के साथ काम करेंगे तो आपके साथ कॉन्टैक्ट्स भी बनते जाएंगे, आपके क्लाइंट भी आते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप इस फील्ड में कामयाब भी हो जाएंगे। पर अगर आप ये सोचेंगे कि यार जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई काम मिल जाए, जल्द से जल्द आप अमीर बन जाए, या जल्द से जल्द आपका सारा काम होता चला जाए और आप दिनों में, आज आपने रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू किया जी, आज आप रियल्टर बने और हफ्ते बाद आप करोड़पति या साल बाद आप अरबपति बन जाए, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद आपको सब्र से ही काम लेना पड़ता है और हमेशा सब्र में ही आपको कामयाबी मिलती है। इस चैनल पर मैं आपको रियल एस्टेट सिंपल ज़ुबान में समझाऊंगा, ना कोई झूठ ना कोई प्रेशर। अगर आप चाहते हैं कि आप भी सेफ़ और स्मार्ट इन्वेस्टर बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें।